आज के समय में डायबिटीज़ होना बहुत आम बात है। जिस तरह का आजकल का लाइफस्टाइल हो गया है, उसमें डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से अपनी पकड़ बना रहा है। स्थिति यह है कि ना सिर्फ अधिक उम्र के लोगों को, बल्कि आज के समय में युवा और बच्चे भी डायबिटीज़ की चपेट में आ रहे हैं। यह एक ऐसा खतरनाक रोग है जो शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है। एक बार यह बीमारी होने पर जीवन भर इसका साथ रहता है। ब्लड शुगर बढ़ने से यह बीमारी होती है और इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता है, यानी इसमें कई तरह की समस्याओं से सामना भी होता है। अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए तो शरीर के दूसरे आप देख रहे हो इन्हें न्यूज़ और मैं आयुषी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में। यहाँ हम आपको रूबरू करवाते हैं रोगों से, जानकारियाँ देते हैं, मिलवाते हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से। और आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं टेंडर पाम हॉस्पिटल से डॉक्टर अभिषेक अरुण सर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। चलिए आज हम बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे भारत में 4 में से 3 लोगों में देखने को मिलती है। क्या इसका रिवर्सल पॉसिबल है कि नहीं है, आज हम इस बारे में डॉक्टर से जानेंगे। तो सर पहले तो हमारा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि डायबिटीज़ होता क्या है। मैम, डायबिटीज़ एक रोग है जिसमें ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है। उससे कई अंग हमारे प्रभावित होने लगते हैं धीरे धीरे। हमारे जो अंग प्रभावित होते हैं उसमें हृदय, किडनी, आँत और हमारे जो नर्वस सिस्टम है ये प्रभावित होता है मुख्यतः। और अगर डायबिटीज़ को समय पे कंट्रोल नहीं किया गया तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे अंग प्रभावित होते हैं, तो टाइम एंड ऑन जब सारे कॉम्प्लिकेशंस होना क्वाइट कॉमन है, और इसीलिए हमें टाइम पे उनकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करना पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी बीमारी के पीछे कुछ कारण मौजूद होते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ के पीछे क्या कारण होते हैं। हम डायबिटीज़ के मेन कारण ये है कि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन निकलती है पैनक्रियाज द्वारा, वो या तो कम निकलती है, या तो जो हमारी इंसुलिन निकल रही है उसको हमारा शरीर पहचान नहीं पा रहा है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये मुख्यतः 2 कारण होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के, जो कि एक तरीका टाइप है अमंग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। दूसरा कारण ये है, उसमें अलग अलग और कारण हैं आज की तारीख में, जिसमें हमारी बॉडी में एक तरीके के और हार्मोन होते हैं, उसे कहते हैं इनक्रेटिन, जो आंतों द्वारा निकलते हैं, उनका सिक्रीशन कम हो जाता है। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है हमारे विभिन्न टिश्यूज़ इंक्लूडिंग मसल्स द्वारा, वो कम हो जाता है। हमारे जो गुर्दे द्वारा रिजॉर्प्शन, यानी गुर्दा कितना शुगर को रिजॉर्ब करता है, उसका रिएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो खून में शुगर की मात्रा अधिक होने लगती है। इस प्रकार से न्यूरोलॉजिकल पार्ट भी है, एक जो न्यूरो एंडोक्राइन एक्सेस है वो हमारी ज़्यादा हाइपर स्टिमुलेट हो जाती है ड्यू टू स्ट्रेस, जिसे हम लोग कहते हैं कि स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज़ हो गई। कई बार आपने सुना होगा कि शुगर बढ़ जाती है पेशेंट्स की बहुत तनाव की वजह से। तो ये भी कई कारणों में से एक आता है, जिसमें कई अंगों पे कई अलग अलग तरीके के एक्शंस की वजह से डायबिटीज़ का होना पाया जाता है। लेकिन डायबिटीज़ की प्रेवलेंस जो कि बढ़ती जा रही है हमारे समाज में, तो हमें इसके बारे में जागरूक होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके बारे में जागरूक होते हैं तो डेफिनेटली इससे बचाव संभव है। सर जैसे कि हम जानते हैं जब कोई बीमारी होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण हमें दिखने लगते हैं, तो डायबिटीज़ के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ कई प्रकार की होती है। मुख्यतः टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता है बॉडी में, यानी इंसुलिन नहीं बन रही है बॉडी में पैनक्रियाज द्वारा। इसके जो क्लासिकल सिम्टम जो हमने आज आप सुना भी होगा कि मुंह बहुत सूख रहा है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो ये इस तरीके के क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। और साथ में पेशाब ज़्यादा होती है इन मरीज़ों में। ये क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं जिसे हम ऑस्मोटिक सिम्टम्स कहते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें पेशेंट में शुगर नहीं बनती है, यूजुअली ये पेशेंट्स की उम्र कम होती है, उनमें ये देखा जाता है बच्चों में। एडल्ट्स में भी पाई जाती है, लेकिन ये मुख्यतः क्लासिकल सिम्टम्स देखे जा सकते हैं उनमें जिसमें इंसुलिन की कमी ज़्यादा होती है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी उतनी नहीं है, लेकिन हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। उन पेशेंट्स में क्या होता है कि थकान, असामान्य रूप से थकान, सुस्ती आ जाना, पूरे बदन में दर्द होना, सर दर्द होना, इस तरीके की सारी चीज़ें, दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर हम इस टाइम की चीज़ों को जल्दी पकड़ लेते हैं तो उस कंडीशन में हम डायबिटीज़ को जल्दी पकड़ सकते हैं, जल्दी मैनेज कर सकते हैं उसके लाइफस्टाइल चेंजेस द्वारा।
तो सर जैसा कि आपने अभी बताया कि डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 होती है, तो इसका इलाज कैसे होता है ये हमारे दर्शकों को बताइए। मैम सीधी सी बात है, जहाँ जिस तरीके का रोग है उसी प्रकार का इलाज है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है तो उसका इलाज और कोई नहीं, इंसुलिन है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता है कि हम इंसुलिन के अलावा कुछ दे पाएँ, लेकिन हाँ, टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे पास बहुत तरीके की विभिन्न प्रकार की थेरेपी मौजूद हैं जो हम पेशेंट्स को देते हैं, इंक्लूडिंग इंसुलिन। इंसुलिन भी उसमें एक विकल्प रहता है। अगर पेशेंट में इंसुलिन की मात्रा बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रही है वो कम है, तो हाँ, डेफिनेटली उसमें इंसुलिन हम दे सकते हैं और पेशेंट्स को बेनिफिट कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल कई मॉडर्न डे थेरेपीज़ आजकल अवेलेबल हैं जिससे हम पेशेंट्स को बेनिफिट करते हैं इन मल्टीपल वेज, और उससे पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अगर हम उसको समय पे चालू कर दें। तो डायबिटीज़ की बात हो रही है, तो क्या जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायबिटीज़ मैरिज से संबंध रखता है? जी मैम, जैसे मैंने आपको बताया उसमें जो मुख्यतः तीसरी तरीके की डायबिटीज़ हम बात करते हैं टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में, वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ होती है जो गर्भ अवस्था के दौरान शुगर बढ़ने को कहते हैं, और इससे कई प्रॉब्लम हो सकती हैं औरत में और होने वाले बच्चों में कई प्रकार के विकार संभव होते हैं। और इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि माँ का ब्लड शुगर लेवल्स थ्रू आउट प्रेगनेंसी हमें हर वक्त उसका मॉनिटर करना है और साथ में उसको मेंटेन भी करना है। अगर हम ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं तो पेशेंट्स को दिक्कत हो सकती है आने वाले टाइम में, और उसका मैनेजमेंट भी उस केसेस में आपको जैसे जिस प्रकार की स्टेज होती है डायबिटीज़, उसमें ज़्यादा दवाओं यानी गोलियों द्वारा इलाज संभव नहीं होता है। तो अगर पेशेंट्स की शुगर अनकंट्रोल्ड है और शुरुआती गोलियों पे कंट्रोल नहीं हो रही है और जिसके खान पान से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली इंसुलिन का भी हमें विकल्प देना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स में। सर जैसे कि मेरी फैमिली में मान लीजिए कि कोई पेशेंट है जो डायबिटीज़ से पीड़ित है, तो हमें उस पेशेंट के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए उस पेशेंट के लिए? मैम सबसे बड़ी बात तो जो हम बताते हैं, सब पेशेंट्स की लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के ज़माने में लाइफस्टाइल का में परिवर्तन होना मुख्य कारण है डायबिटीज़ के होने का। इसकी वजह से आपने देखा होगा कई जो बच्चे हैं जिनकी उम्र काफ़ी कम है उनको डायबिटीज़ हो रही है, और ये बहुत संगीन बात है आज की तारीख में, जहाँ हमारी एक तरफ हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ अग्रसर होते हैं, उस तरह का ये बीमारी हमें जकड़ती जा रही है हमारे पूरी सोसाइटी को ना। इससे बचने का तरीका क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करें। अपनी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है हमारी, हम थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए आश्रित हैं अपने वाहनों पे, और हम चलते नहीं उतना जितना हो सकता है और किसी कंट्री में लोग चलते हों। हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। दूसरी बात, फिजिकल एक्टिविटी कम होने के साथ हमारे खान पान के भी शैली में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है पिछले 10 या 2 दशकों के अंदर। उसकी वजह से इसकी प्रेवलेंस और बढ़ती जा रही है। तो ये 2 मुख्यतः कारण है। जब हम उनकी केयर के बारे में बात करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को उनके साथ में ध्यान देने के अलावा हमें उनकी ब्लड शुगर को रूटीनली मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। उनके खान पान, उनके व्यायाम, उनकी एक्टिविटी, उनकी इवन नींद के बारे में, बहुत कितना वो सोते हैं, हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखा जाता है, बिकॉज़ वो सब डायबिटीज़ मैनेजमेंट का पार्ट होता है। हमें उनको टाइम टू टाइम उनके डॉक्टर के पास दिखाना ज़रूरी है। कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उसकी स्क्रीनिंग ज़रूरी है, और उसका टाइमली मैनेजमेंट ज़रूरी है ताकि उनको कोई दिक्कत आगे जाके ना हो। सर जैसे कि बात हो रही है इंसुलिन की, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक ये मिथ बना हुआ है कि इंसुलिन नहीं लेना चाहिए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम इंसुलिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए, इंसुलिन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर डायबिटीज़ के बारे में बात करी जाए, टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन नहीं बनती है बॉडी में, तो उसमें तो इंसुलिन नहीं दिया जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन, जो ज़्यादातर लोग होते हैं जिससे ग्रसित, जिसमें इंसुलिन बनती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, उसकी कमी होती है। अगर इंसुलिन ऐसे पेशेंट को समय पे दिया जाए तो बहुत फ़ायदे हो सकते हैं, और अगर वो उनको समय पे दिया जाए तो हमें कई कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं ऐसे कंडीशन में। लेकिन हमारी सोसाइटी में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, जैसे इंसुलिन लगाने में दर्द हो गया, और इंसुलिन लगाने को अगर मिल गया तो कभी इंसुलिन बंद नहीं होगी, इंसुलिन लगाने से चक्कर आ सकता है, इंसुलिन लगाने से हमारे शरीर पे कोई विकार आ सकता है। इस प्रकार की भ्रांतियां हैं जिसको हम हमेशा, जब पेशेंट आता है तो हम उसको एजुकेट करते हैं कि अब बहुत अलग तरीके के इंसुलिन अवेलेबल है मार्केट में जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और उसके बारे में जागरूकता देते हैं ताकि पेशेंट उस जो थेरेपी का लाभ उठा पाए समय पे और उसको कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स का इलाज करने में आपका अनुभव कैसा रहा है अभी तक? मैम मैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स का इलाज तकरीबन लास्ट 6 से 7 साल से कर रहा हूँ, और ये
जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, साथ में मैं देख पा रहा हूँ कि हर एज ग्रुप को बीमारी जकड़ती जा रही है। और शुरुआत में पेशेंट्स को अक्सर दिक्कत होती है कई बार मानने में कि उनको डायबिटीज़ है ना। ये वो स्टेज होती है जब एक्चुअल संशोधन करने में उनकी डायबिटीज़ में अगर लाइफस्टाइल में अगर हम संशोधन करते हैं तो उनकी डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनको शुगर हो गई है। कई बार ये दिक्कत आती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हमें एक्सेप्ट ही नहीं हुआ कि हमारी शुगर बढ़ गई है। कई बार पेशेंट कहता है कि अरे हमने तो इधर कुछ ज़्यादा खाना खा लिया था, या हम इधर एक्सरसाइज करने नहीं निकल पाए या टहलने नहीं निकल पाए, उसकी वजह से हमारी शुगर अभी बढ़ी आ रही, वैसे सही रहती है। आपने अक्सर सुना होगा। तो ये बहुत बड़ी भ्रांतियाँ हैं समाज में, और अगर हम टाइमली उन सारी चीज़ों को एड्रेस कर ले जाते हैं, हम रियली डायबिटीज़ को प्रिवेंट भी कर सकते हैं टाइमली, और अगर अर्ली डायबिटीज़ है तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं काफ़ी हद तक केसेस में। तो इसलिए हम हमेशा अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि जिस प्रकार की प्रेवलेंस, यानी जितने नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं डायबिटीज़ के हमारे देश में, तो आने वाले समय में बहुत कठिन हो जाएगा डिज़ीज़ को मैनेज करना, क्योंकि इकोनॉमिक बर्डन जो हमारे हेल्थ सोसाइटी पे है वो बहुत ज़्यादा है इस बीमारी को लेके। इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अपने ब्लड शुगर्स को पीरियोडिकली चेक कराते रहें और अपने डॉक्टर से समय पे परामर्श करें। सर, जैसे कि अभी आपने बात की डायबिटीज़ की रिवर्सल की, तो ये किस हद तक पॉसिबल है और कैसे हो सकता है, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैम, डायबिटीज़ रिवर्सल के बारे में कई फोरम्स पे बात करी जाती है। आज की तारीख में बहुत ही बर्निंग टॉपिक है कि क्या डायबिटीज़ रिवर्सल पॉसिबल है। जी हाँ, पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है पेशेंट और डॉक्टर दोनों को। पहली बात तो मानना पड़ता है ज़रूरी है कि भाई ये चीज़ संभव है, और पेशेंट अगर इसके लिए प्रयास करे तो ये संभव है। कई बार क्या होता है, पेशेंट्स हमारे पास आते हैं काफ़ी लेट स्टेज में, जहाँ पे ये चीज़ें संभव नहीं होती हैं। उनकी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन काफ़ी कम हो चुका होता है, उस स्टेज पे ये संभव नहीं होता। अगर बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन मेंटेन्ड है और केवल इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, या कोई और विकार यानी इवन स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ हुई है शुरुआत में, तो ऐसी चीज़ों को हटा के जो डायबिटीज़ का मुख्यतः कारण है उस पेशेंट में जानना ज़रूरी है क्या है, और वो रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है इनिशियल फ्यू ईयर्स के अंदर। लेकिन अगर समय रहते, जैसे हम कहते हैं, समय रहते अगर किसी चीज़ का इलाज नहीं किया तो वो बीमारी हाथ से निकल जाएगी। वैसे ही डायबिटीज़ है, तो अगर हमने समय रहते बीमारी को पकड़ा नहीं या उसका इलाज नहीं किया तो उसका रिवर्सल भी संभव नहीं है। इनिशियल स्टेज में जी हाँ संभव है। सर, चलते चलते हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी दर्शक हमारे शो को देख रहे हैं, उनका आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या सजेशन देंगे जो डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं? सबसे ज़रूरी बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, अपनी शुगर्स को टाइमली मेजर करते रहिए। पीरियोडिकली जो टेस्ट कराए जाते हैं वो आपकी स्वास्थ्य की जानकारी देने के बारे में है आपको। अगर आप वो कराते रहते हैं, अपनी शुगर्स को मैनेज करते रहते हैं, डॉक्टर्स जो आपको एडवाइस देते हैं प्रिवेंशन के लिए, आप ज़रूर फॉलो करिए, ताकि आप अपने आप को इस बीमारी से बचा पाएँ, और जो परिजन हैं जिनके साथ आप रहते हैं, अगर उनको भी ये बीमारी है, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को जानना। शुगर्स को पीरियोडिकली चेक कराना, अगर कोई दवाओं में संशोधन करना है अपने डॉक्टर के पास जाना, उसमें चेंज के लिए पूछना, नई आने वाली टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं डायबिटीज़ के क्षेत्र में, चाहे वो इंसुलिन से संबंधित हो या और कोई दवाओं से संबंधित हो, उसके बारे में जानना, ताकि आप उसका लाभ उठा पाएँ। तो जागरूकता सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जितनी आप जागरूक होंगे उतनी आप जागरूकता एक दूसरे में फैलाएंगे, और भ्रांतियाँ जो हमारे समाज में फैली हैं शुगर से होने वाली, वो हटेंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक अरुण, जिन्होंने हमें बताया कि डायबिटीज़ क्या होता है, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं हम, और इसका रिवर्सल कैसे किया जा सकता है। आगे फिर मिलेंगे आपसे किसी नई रोग के बारे में डिस्कस करने के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में। नमस्कार।